सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया है। हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल कितना होता है। देखिए, जनरली हम जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री होता है। जानते तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा समविभव पृष्ठ कहते हैं उसको, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव सेम हो, पोटेंशियल सेम हो। अगर मैं ये एक एक सरफेस ले लूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सरफेस ले लूं और मैं कह दूं कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, मतलब इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है और हम चाहते हैं एक चार्ज को यहां से यहां तक ले जाना चाहते हैं, यहां से यहां तक डी आर डिस्टेंस ले जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, डायरेक्शन क्या है हमको नहीं मालूम, अभी हम दिखा नहीं रहे जानबूझ कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम जानते हैं अगर हम चार्ज को यहां से यहां ले जाएंगे तो चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है, ये आप जानते हैं। अब आप कहेंगे आपने वर्क क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन में वर्क आता है। वर्क अपान चार्ज को ही पोटेंशियल कहते हैं, तो हम पोटेंशियल निकाल के तो लाएं पहले। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर है, डायरेक्शन हमको नहीं मालूम, और उसमें चार्ज क्यू जा रहा है, तो उस पर फोर्स क्यू इंटू ई लगता है, तो यानी कि ये एफ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई डॉट डी आर। क्यू को इधर ले आओ तो डब्ल्यू अपान क्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक है, अब डब्ल्यू अपान क्यू को ही पोटेंशियल कहते हैं, पढ़ा है ना आपने, पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पोटेंशियल है। अब जरा समझिएगा, अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, चलिए पोटेंशियल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया वर्क और उस चार्ज के रेशियो को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप साफ साफ कह रहे हो कि ये इक्वी पोटेंशियल है नहीं, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो यहाँ पर है तो डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू, इसको डब्ल्यू लिखो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता, तो यहाँ डब्ल्यू को जीरो कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डॉट डी आर। क्यू से कोई मतलब नहीं है, क्यू को इधर ले आओ तो ई डॉट डी आर जीरो हो गया। अब देखो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने की कंडीशन क्या होती है, या तो भैया ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, या तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पर ई जीरो है नहीं, क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फिर डायरेक्शन क्या बता रहे हो आप। डी आर जीरो है नहीं, क्योंकि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ई और डी आर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसी यही सरफेस में पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल और डी आर एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ई और वी परपेंडिकुलर है, ई और वी परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल 90 डिग्री पे होते हैं। इस क्वेश्चन का बी पार्ट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट 2022 का था। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।